हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजे फाउंडेशन क्लासेस। हम लोगों ने थ्योरी फिज़िक्स का पढ़ा था, मोशन के बारे में, गति के बारे में और बेसिक, और एक लेक्चर हम लोगों ने मैथ में किया है, नंबर सिस्टम और रियल नंबर के बारे में। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? 5 फीट को कन्वर्ट करना मीटर में। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए। कोशिश करना है पेन और पेपर मोड में सोल्व करना है, ओरली नहीं। जैसे देखिए कन्वर्ट करना है किसको, हम लोग 5 फीट को मीटर में। तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 फीट बराबर जो होता है वो होता है जाकर के 12 इंच। तो है क्या 5 फीट, तो 5 फीट बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 12, कितना हो गया 60 इंच। अब देखिए ये इंच में आया और हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। और हम जानते हैं एक कंसेप्ट कि 1 इंच जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब सबको पहले 60 इंच आया, 5 फीट बराबर कितना है 60 इंच, उसको सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो वहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 इंच इजकल टू कितना हो जाएगा 2.54 इंटू 60 सेंटीमीटर। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाएगा जा करके 152.4 सेंटीमीटर। ये आया सेंटीमीटर में। अब देखिए ऑप्शन दिया है 60 मीटर, बी में दिया ऑप्शन, लेकिन देखिए आंसर पूछा मीटर में। गलती ये नहीं करना है कि हम ये ऑप्शन को लगा दें पहले, असल में अभी ढूंढना है। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से डिवाइड देंगे और ये हो जाएगा किस में, मीटर में। तो अब देखिए जब डिवाइड देते तो पॉइंट लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा 1.524 मीटर। इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। यदि 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने में 10 कैलोरी ऊष्मा की खर्च होता है या होती है, तो 1 केजी बर्फ़ को पिघलाने में खर्च ऊष्मा का मान जूल में बताना है। देखिए दिया है कैलोरी में और निकालना है जूल में। तो सोल्व करिए इसको पॉज करके। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि जैसे देखिए 1 ग्राम को बर्फ़ को पिघलाने में कितना लग रहा है 1 कैलोरी। और देखिए आंसर ये ध्यान में रखना है कि आंसर पूछा है जूल में, और हम लोग जानते हैं कंसेप्ट होता है कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल, या रफली इसको हम लोग मानते हैं 18 कितना है, लगभग 2 के करीब है, 0.2। तो 4.2 जूल रफली हम लोग लेते हैं। अगर 4.80 इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 ग्राम का इतना है, पूछा कितना का है, इसलिए 1 केजी। तो बताइए 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो कितना हो जाएगा 1000 कैलोरी। अब इस कैलोरी को चेंज करना है किस में, ये सॉरी यहाँ पे दिया था 1 ग्राम के लिए 10 कैलोरी, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4 कैलोरी। अब देखिए इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर देखिए 10 का पावर कितना 40, तो 10 टू द पावर 4 जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा आया, वो आया बी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गोली किसी पेड़ में दागी जाती है। पेड़ के अंदर 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जाकर गोली रुक जाती है। तो पेड़ द्वारा उत्पन्न मंदन निकालना है। तो सोल्व करिए इसको। देखिए सबसे पहले सोल्व करने का तरीका ये है कि जो डेटा दिया हुआ उस डेटा को हम लिख लें हमेशा, जो भी गिवन डेटा है हमारे पास। तो दिया क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया ना, प्रारंभिक वेग u 10 मीटर पर सेकंड से पेड़ में दागी गई, और पेड़ के अंदर गया यानी डिस्टेंस दिया। डिस्टेंस कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 10/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न मंदन निकालना है। तो अब देखिए हमको 2 डेटा दिया है, वेग दिया है और दूरी दिया है, समय नहीं है। तो कौन सा ये लगाएंगे हम फार्मूला, तो तीसरा इक्वेशन लगाएंगे, समीकरण क्या होता है फार्मूला, v² =
यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें मान रख देंगे। तो देखिए v का मान यहाँ से क्या हो गया, क्योंकि गोली जाके रुक गई तो v का मान हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 10, 10 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू 0.1। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 0, 100, देखिए अगर इसको पॉइंट को कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जा रहा है 2 5 ज़ा, तो a/5, 100 को इधर लेकर आते हैं तो -100 इक्वल टू a/5, तो a इक्वल टू आ गया -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का ये होता है ना त्वरण का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सब ऐसा ही मात्रक में था। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें क्या करेंगे कि वो बी ऑप्शन लगा देंगे, तो ये गलत है। बी ऑप्शन जो वो त्वरण है, क्योंकि माइनस में ए का मान आया है और हम तो इसी कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम कहते हैं क्या है, रिटार्डेशन या मंदन। तो मंदन को आंसर में आ जाएगा, अगर मंदन पूछ दिया है तो आंसर होगा हमारा 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या है, एक बस की गति 5 सेकंड में, सॉरी ये 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है बस के द्वारा उत्पन्न त्वरण बताएं। ये क्लियर है कि स्पीड घट रहा है तो बस ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया है। तो ये कंसेप्ट असल में इस क्वेश्चन को दिए कि कैसे हम बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो बस के द्वारा उत्पन्न। तो बताइए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा प्रारंभिक वेग दे दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना दिया, टाइम टेकन 5 सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि देखिए प्रारंभिक वेग दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और अंतिम वेग भी दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बड़ा से छोटा यूनिट। तो कितना हो जाएगा, 80 था, इसको गुना कर देंगे 5/18 से, देखिए कट रहा है 2 9 से कट जाएगा, 240 आ जाएगा। तो 4 5 20 कितना गया, 200/9 मीटर पर सेकंड आ गया ये। और दूसरा वाला 60 वाला कितना आ जाएगा, 60 इंटू 5/18, ये भी 9, ये भी आ जाएगा कितना 30, तो 30 बचे 150/9। दोनों को 9 इसलिए रखेंगे कैलकुलेशन में आसानी होगा, यहाँ भी और कट सकता था। अब क्या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर क्या होता है v - u/t। v का मान कितना आया 150/9 माइनस 200/9 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए ऊपर में क्या घटाना ईजी हो गया, कितना गया -200 में से 150 गया माइनस में बाई 9 इंटू 5 से क्या होगा 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर आया -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि पूछा क्या है, बस के द्वारा उत्पन्न त्वरण, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो जब यहाँ पे त्वरण पूछा, मंदन पूछता तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता, लेकिन आंसर क्या आया -10/9, तो हम माइनस वाले को आंसर करेंगे, इसीलिए हमारा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये नहीं बोला कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया, दोनों में अंतर है। 5वें सेकंड कि उस 4 सेकंड तक गया तो 5वें सेकंड में कितना दूरी तय किया, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें निकालने का, तो 5 सेकंड में पहले प्रारंभिक से निकाल लेंगे। 5 सेकंड में ए पॉइंट जो है वो कितना है 5 सेकंड में, और एक बी पॉइंट ले लेते हैं जो वहाँ से 4 सेकंड में गया। तो 5 सेकंड में जितना दूरी तय किया उसको अगर हम 4 सेकंड से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। जैसे देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। जैसे क्या फार्मूला होता है, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या विराम अवस्था में है तो u0, तो ये वाला कैंसिल, फार्मूला में सिर्फ ये आ रहा है। तो 5 सेकंड में हम निकाल रहे हैं, 5 सेकंड में आ जाएगा हाफ A 10। देखिए ए का मान क्वेश्चन में दे दिया 10, टी का स्क्वायर कितना है 5 का हो जाएगा 25। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 125 मीटर आ गया। अब हम 4 सेकंड में निकालेंगे 4, 1/2 इंटू 10 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 16,
तो यहाँ से कितना गया 80 मीटर। अगर इसको माइनस करेंगे तो 80 मीटर आ गया। तो यहाँ से हम इसको अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 125 में से 80 का कितना आ गया 45 मीटर आंसर। लेकिन एक फार्मूला होता है कि 90 सेकंड में निकालने का फार्मूला ये होता है u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। तो सेकंड कितना पूछा 5वें सेकंड में, तो डायरेक्ट रख दिया u का मान 0 है, n के जगह पे 5 रखिए 2 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 10। तो देखिए 2 पचे 10, 10 में से 1 गया 9/2 गुने 10, 5 9 पचे 45 मीटर। तो अगर हम इस फार्मूले से बनाते हैं, फार्मूला होता है u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए, तो हमारा आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु को हम परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे फेंकते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी परपेंडिकुलर 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी। सही बात है, अगर किसी पत्थर को हम यहाँ पे थ्रो करते हैं तो एक ऊंचाई पे जाएगा और वहाँ से जाके फिर वो लौट आता है, तथा पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो बताइए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग जो हो गया v कितना हो गया, क्योंकि जहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। तो बोल रहा यहाँ पे a का मान क्या लेते हैं, वो g का मान हो जाता है। तो g का मान होता है 9.88, लेकिन हम रफली हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर नहीं 9.8 बोला है तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही सोल्व करेंगे। तो बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ऊंचाई पूछा है ना, कितना ऊंचाई, तो ये फार्मूला लगा दें s बराबर, देखिए थर्ड इक्वेशन लगेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, बताइए जी का मान किधर लगता है, नीचे के डायरेक्शन में। इस वस्तु को हम लोग कहाँ फेंके, ऊपर में, तो डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, -2gh। एस के जगह पे h ले लेते हैं। v का मान 0, u का मान कितना हो गया 5 का स्क्वायर -2, g का मान 10 ले लिए, h निकाल लिया वैल्यू। 5 का स्क्वायर -25 इधर आ जाएगा 20 इंटू एच, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, तो 25 बाई कितना आ गया 20 h का वैल्यू, 5 चौके 20, 5 पचे 25, तो h का वैल्यू जो आया वो आया 5/4। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 1.25 मीटर। तो ये आया हमारा जो वो पत्थर जो है कितना ऊंचाई पे गया। अब निकालेंगे वो जाने में कितना समय लगा। तो पहला इक्वेशन क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। तो v का मान 0, u का मान 5, g का मान 10, t निकालना है। देखिए -10t को उधर लेके आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा 10t = 5। तो यहाँ से आ गया t = 5/10 यानी 1/2 यानी 0.5 सेकेंड, या 1/2 भी कह सकते हैं, 1/2 सेकेंड। 5 1 = 5, 5 2 = 10। ये आया हमारा आंसर। अब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे ग्राफ पे। देखिए ग्राफ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है चाल समय ग्राफ का 2 क्वेश्चन है। देखिए पहले वस्तु का जो है, इसको अगर कोई नाम दे देते हैं, m दे देते हैं, इसको n कर देते हैं नामकरण। तो ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय जो है घंटा में दिया हुआ है। तो पहले देखिए किसी वस्तु का चाल 0 से बढ़ना शुरू किया, बढ़ते गया, और फिर जब ब्रेक लगाया तो घटना शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए पूछा है कि शुरू में क्या हुआ, त्वरण हुआ, बाद में क्या हुआ, मंदन। तो पूछ ये रहा है कि कुल दूरी कैसे निकालेंगे। तो चाल समय ग्राफ में जो दूरी होता है वो क्षेत्रफल होता है। दूरी कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल में यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको हम नाम MN, इसको अगर कर देते हैं O दिया हुआ है, इसको कर देते हैं हम P, तो 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या समकोण बनेगा, एक त्रिभुज हमारा त्रिभुज OPM प्लस दूसरा त्रिभुज है PMN। तो 2 त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे तो वो दूरी देगा। तो देखिए पहले वाले क्या आएगा, बेस कितना है 1/2 इंटू बेस कितना है 4, और हाइट कितना है 60। दूसरे वाले से बेस कितना आया 10 में से 4 गया 6, और हाइट कितना आ गया
हाइट वही है 60, तो 2 से कट गया तो 60 दूनी 120 प्लस यहाँ से कितना आ गया 6 × 18 180, तो ऐड कर दिए दोनों को 300 किलोमीटर आ गया क्या दूरी, ये डिस्टेंस। अगर पूछे कि इसका त्वरण कितना है तो क्या ढाल निकाल देंगे, तो ढाल में क्या करते हैं y/x, तो यहाँ पे त्वरण कितना हो जाएगा, तो y का मान 60, x का मान 4, तो 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है मंदन हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा 60/6। और देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें 2 ग्राफ दे दिया है कि 2 कार है, एक कार जो है चल रही है वो पहले 15 मीटर प्रति सेकंड चलता है, ब्रेक लगाने पे 6 सेकंड में जाके रुक गया। दूसरा कार जो बी है 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, 10 सेकंड में जाके रुक गया। तो कौन कार जो है ज़्यादा दूरी तय किया, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, दोनों का ग्राफ निकाल दीजिए। कार ए का जब एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा देखिएगा 1/2, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 15। कार बी के लिए, ये ए के लिए हो गया, कार बी के लिए एरिया निकालिए 1/2, हाइट कितना है बेस कितना है 10, हाइट भी कितना है 10, तो ये कितना आ गया 45 मीटर और ये आ गया 50 मीटर। तो कौन सा कार ज़्यादा दूरी तय किया, कार बी। इसी तरीके से ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्योंकि पता होना चाहिए ग्राफ के लिए। एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसका मान देता है, चाल का मान। जैसे दूरी है इसमें इधर दिया हुआ है समय x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 है। 2 कार दिया हुआ है देखिए, एक A है और एक B है, तो कौन सा कार जो है ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो जो भी x एक्सिस के साथ जिसका कोण बड़ा है तो B वाले का कोण बड़ा है, इसीलिए B कार की स्पीड जो है ज़्यादा होगी ऐसे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोग लगाइए और जो भी बुक है उसको थ्योरी के पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा लगे उतनी आसानी होगी। थैंक यू।